अस्सलाम वालेकुम। क्या कुरान शरीफ किबला की तरफ बैठ के पढ़ना फ़र्ज़ है या फिर हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, और कुरान शरीफ हमें किस तरीके से बैठ के पढ़ना चाहिए? मेरे अजीज़ भाई और बहनों, और क्या कुरान शरीफ हर मुसलमान के ऊपर पढ़ना फ़र्ज़ है? आज मैं आप सबको इस वीडियो में बयान करूंगी। वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कुरान शरीफ इस्लाम की सबसे अफजल और सबसे अच्छी किताब है। ये किताब पूरी मुकम्मल है। इसमें 30 पारा होते हैं और ये कुरान शरीफ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इसलिए हर मुसलमान इसकी तिलावत करते हैं और दुनिया आखिरत की तमाम बातें इस कुरान शरीफ में आती हैं। और कुरान शरीफ हर मुसलमान के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा अफजल है और बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। और कुरान शरीफ की तिलावत हर मुसलमान, हर मोमिन मुसलमान डेली करता है। देखिए, कुरान शरीफ पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब इसे डेली पढ़ें। इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जो शख्स के घर में बंद कुरान पढ़ी है और वो नहीं पढ़ता, वो गुनहगार है। अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जब भी हमें टाइम मिले हम पढ़ लें। बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें। और क्या कुरान शरीफ हम सिर्फ किबला की तरफ बैठ के ही पढ़ सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कुरान शरीफ जिधर मन करे उधर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान शरीफ सबसे अजीम किताब है और इसके लिए शर्त ये है कि जब भी हम कुरान शरीफ को उठाएं पढ़ने के लिए तो हमारा वज़ू मुकम्मल बना होना चाहिए। बावज़ू होकर हम कुरान शरीफ पढ़ें। अगर हमारा वज़ू नहीं है तो हमें कुरान शरीफ पढ़ना गुनाह है। हम कुरान शरीफ नहीं उठा सकते। और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए हमारा पाक होना, बदन का पाक होना, और उस जगह जहाँ हम कुरान शरीफ रख के पढ़ते हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। और बाकी किबला की तरफ पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं पढ़ते, कोई दूसरी डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो भी हम पढ़ सकते हैं। हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ जो हमारी किताब है इसके लिए कभी फ़र्ज़ नहीं बताया गया है, ना दिशाएं फ़र्ज़ बताई गई है कि हम किबला की रुख ही मुँह करके इसको पढ़ें, और या फिर न ये बताया गया है कि हम पे कुरान शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है। हाँ, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसमें शिफा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिससे हमें शिफा मिलती है। बहुत सारी ऐसी सूरत हैं जो हम सब डेली पढ़ते हैं, जैसा कि कुरान शरीफ में सूरह यासीन, उसे कुरान शरीफ का दिल कहा गया है, हार्ट्स ऑफ कुरान। इसे बहुत ज़्यादा शिफा है। और सूरह यासीन की फजीलत क्या है ये मैं आप सबको अगले वीडियो में बयान करूँगी, और इसका बहुत ही अच्छा वाक़या मैं आप सबको दूँगी। इसकी फजीलत क्या है, इसे कब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। और देखिए, कुरान शरीफ में बहुत सारी और भी ऐसे सूरे हैं जो हम सबको बहुत ज़्यादा शिफा अता करती हैं। वो सबको हम डेली पढ़ते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा शिफा मिलती है। और इसमें बहुत सारी ऐसी सूरत है जो हम सब बीमारी में पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी आयत है जिसका हम वजीफ़ा करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी डाल रखे हैं कि किस वजीफ़े से और किस अमल से क्या होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। और देखिए, कुरान शरीफ हम सब किधर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बस उसके लिए शर्त है बावज़ू होना, और इंसान जो पढ़ रहा है कुरान शरीफ उसके बदन, कपड़े और उस जगह का पाक होना जहाँ वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है। बाकी वो किधर भी रुख करके कुरान शरीफ पढ़ सकता है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।